back now in an exclusive conversation with Times Now. Former Union Minister Smriti Irani, who is campaigning in the state of Bihar, asserted that Bihar has regained its momentum with the NDA government once again in power. She criticized the previous Congress RJD dispensation, saying that they had failed to even open bank accounts for people, a step that she credited to Prime Minister Modi. Responding to Tejasvi Yadav's announcement for women, including in the MGB manifesto, she highlighted that the NDA had already deposited 10,000 rupees into women's accounts and noted that the Mahagathbandhan had even protested against this with the Election Commission of India. Let's listen into that full conversation with Smriti Irani on the campaign trail in Bihar. बिहार चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर पर है। तमाम जो नेता हैं, चाहे वो बीजेपी हो या विपक्ष के नेता हो, पूरी ताकत लगा रहे हैं। हमारे साथ स्मृति ईरानी जी हैं, एक बार हम बात करेंगे सीधे। मैम, किस तरह का माहौल है? आपने कई जगह पर रोड शो किए, सभाएं भी आप कर रही हैं, क्या लग रहा है माहौल बिहार में? मैंने कल भी कहा, आज भी कह रही हूँ, रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। विपक्ष की तरफ से कई चीजें उठाई जा रही है। अभी प्रियंका गांधी कुछ दिनों पहले यहाँ पर आई थी, 2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि एक अलग से अपमान मंत्रालय प्रधानमंत्री को बना देना चाहिए। जिस तरह से वो कहते घूम रहे हैं कि मेरी माँ को अपमानित किया गया, इस तरह के बयान जो आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की माँ को अपमानित किया गया, ये तो प्रमाण जनता खुद आप जैसे चैनलों के माध्यम से देख ही चुकी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के बचकाने बयानों के ऊपर अगर ध्यान केंद्रित ना करके सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर चर्चा हो तो कितना अच्छा रहेगा बिहार की जनता के लिए। कांग्रेस और आरजेडी दोनों के पास सत्ता थी वर्षों वर्ष तक। तब उन्होंने बिहार में 6 करोड़ से ज्यादा ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए पहली बार बैंक का खाता अगर खुला तो तब जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तो मुद्दे की बात करते हैं कि 6 करोड़ लोगों को बैंक का खाता क्यों नहीं खुलवा कर दिया कांग्रेस और आरजेडी ने। उसमें से 3.5 करोड़ महिलाएं हैं जिनका बैंक का खाता खुला। मुद्दे की बात यह है कि आज अगर कांग्रेस और आरजेडी के लोग दम भरते हैं कि भाई हम महिला को सशक्त करना चाहते हैं तो इन 3.5 करोड़ बहनों का खाता क्यों नहीं खोला। मुद्दे की बात यह है कि 11 लाख समूह बने अगर जीविका कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के, ताकि उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो सके, वो भी एनडीए की सरकार ने बनाए। सत्ता तो आरजेडी और कांग्रेस के पास भी थी, तब उन्होंने 11 लाख समूह क्यों नहीं बनाए। मुद्दे की बात यह है कि 1 करोड़ 30 लाख बहनों के बैंक के खाते में रोजगार योजना के अंतर्गत एनडीए की सरकार ने प्रथम श्रेणी में 10,000 रुपए पहुंचाए। क्यों महागठबंधन ने उसका विरोध करते हुए चुनाव आयोग को लिखित में निवेदन किया कि बिहार की बहनों का ये पैसा रोक दिया जाए। तो बिहार की बहनें भी भली भांति इस बात से परिचित हैं कि अभी 10,000 रुपए मिला है, आगे चल के 2 लाख तक की राशि उनके समूह को जीविका के दृष्टिकोण से मिलेगी। वो क्यों फिर भ्रमित होंगी महागठबंधन के इन बयानों से। लेकिन तेजस्वी तो लगातार कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए खास करके फोकस उनका भी रह रहा है कि 30,000 रुपए दे देंगे। 14 मुझसे बेहतर होगा। आप 2 लाख और 30,000 में कंपैरिजन कर रहे हैं। और आपने तेजस्वी जी को इतनी सुबह सुबह कब वक्तव्य देते देखा? तो मोदी है तो ये भी मुमकिन है। मैं इतना ही कहूंगी कि उन्होंने बिहार की महिला के स्वावलंबन को, उसकी कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता को कम आंका है और इस प्रकार का बयान उसी का कहीं ना कहीं प्रमाण है। अगर उन्हें वाकई में महिलाओं की चिंता होती तो क्यों उनके पक्ष की ओर से इलेक्शन कमीशन में ये लिखित गया है निवेदन कि इस योजना को रोक देना चाहिए। अपने लिखित उन शब्दों को वो वापस तो ले नहीं रहे। फ्रीबीज तो लेकिन आप लोग भी तो कर रही हैं, आप लोग भी घोषणाएं कर रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो फ्रीबी कहाँ हुआ? वो एक आर्थिक साइकिल को कहीं ना कहीं सशक्त करने का काम है। आज हमारे देश में अगर हम कहते हैं कि 9 करोड़ बहनें स्वसहायता समूह से जुड़ी हुई हैं तो वो हर साल उनका इकोनॉमिक साइकिल $37 बिलियन का होता है। ये महिला जब उससे अपना रोजगार या अपनी कमाई करती है तो उसको अपने परिवार के भरण पालन पोषण में उसको इस्तेमाल करती है, बच्चों की पढ़ाई में इस्तेमाल करती है। आज बिहार में 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा महिलाओं को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हेल्थ का कवरेज मिला है। तो ये फ्री भी कहाँ हुआ? जब आप अपने सिस्टम में हेल्थ का इस प्रकार का कवरेज बढ़ाते हैं तो आप अपनी इकोनॉमी पे जो दबाव आता है हेल्थ कॉस्ट की दृष्टि से उसको कम करते हैं। आज अगर आप एफएमसीजी ब्रांड्स को देखें, उनसे चर्चा करें कि रूरल इकोनॉमी रोबस्ट क्यों है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हर गरीब परिवार तक मुफ्त का राशन पहुंचा रहे हैं ताकि उनकी कहीं ना कहीं कंज्यूमर कैपेसिटी कंजम्पशन की आगे बढ़े। तो ये फ्रीबी कहाँ है? ये तो आपकी इकोनॉमिक साइकिल को और सशक्त करने का प्रयास है। राहुल गांधी भी लगातार बिहार दौरे पे हैं। पिछले दिनों उन्होंने पानी में घुसकर मछली पकड़ा, तमाम तरह की चीजें वो कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि
प्रधानमंत्री वोट के लिए डांस भी कर सकते हैं, नाच भी सकते हैं, और दूसरी तरफ तालाब में मछली खुद वो पकड़ रहे हैं। देखिए, चुनाव एक बहुत ही गंभीर मसला होता है। उससे एक व्यक्ति, उसका परिवार, उसके समाज और उसके प्रदेश और राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। अब कांग्रेस किस दृष्टिकोण से चुनाव को देखते हैं, ये उनका अपना मसला है, ये मेरा विषय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा उत्सव है, इस पे धीर गंभीर मुद्रा में मुद्दों की बात करनी चाहिए, जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए कर रही है, और